We're grateful for your leadership during this incredible challenge, particularly in helping get humanitarian aid to civilians in Gaza. इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन ये जंग अब जमीन से ज्यादा जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मगरबी ममालिक की हिमायत मिलने के बाद इजराइल लगातार हमास पर दिन रात हमले कर रहा है, जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। मरने वालों में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर रूह कांप जाती है। इसी सिलसिले में मंगल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी की बात को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी इंसानी कवानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। यूएन ने कहा कि हमास का हमला कोई अचानक से नहीं हो गया, इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। यूएन जनरल सेक्रेटरी ने गाजा पट्टी पर इजरायली फौज की बमबारी पर फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि कोई भी फरीक इंसानी कानून से ऊपर नहीं है। गाजा में हालात खराब हैं और वहां लोग खाना, पानी और दवा जैसी बुनियादी चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में फौरन जंगबंदी की जाए। यूएन ने कहा कि इससे पहले इस जंग में और बेकसूर लोगों की जान चली जाए, इसे रोक देना चाहिए। आलमी बिरादरी को भी इंटरनेशनल कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस की इस तनकीद से इजराइल पूरी तरह से भड़क उठा। अब यूएन में इजराइल के सफीर ने यूएन जनरल सेक्रेटरी के इस्तीफे की मांग कर डाली। एर्दान ने कहा कि एंटोनियो गुटरेस का ये बयान यूएन की क़यादत करने के लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है जो इजरायलियों और यहूदी लोगों के खिलाफ मुलाजिम पर फिक्र जताते हैं। एर्दान ने मजीद कहा कि गुटरेस का ये बयान कि हमास का हमला कोई अचानक से नहीं हो गया, दहशतगर्दी और कत्ल से हमदर्दी जैसा है, जो काफी अफसोसनाक है। यूएन की मीटिंग में अमेरिका ने हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत करने वालों की भी जमकर तनकीद की और उम्मीद के मुताबिक इजराइल की हिमायत की। इन सब के बीच अमेरिका ने इजराइल में हुए कत्लेआम की मवाजना मुंबई के 26/11 हमले से की और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी निशाने पर लिया। As this Council and the UN General Assembly have repeatedly affirmed, all acts of terrorism are unlawful and unjustifiable. They're unlawful and unjustifiable whether they target people in Nairobi or Bali, in Luxor, Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. They're unlawful and unjustifiable. इस बीच गाजा और लेबनान के साथ साथ अब इजराइल सीरिया पर भी बमबारी कर रहा है। तो अब तक जो लड़ाई 2 महाज पर लड़ी जा रही थी, उसमें एक तीसरा महाज भी जुड़ गया है। सीरिया की तरफ से इजराइल ने कई बम बरसाए हैं और इजराइल ने ज्यादातर फौजी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।